औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे सेकंड कंडीशनल, उसका स्ट्रक्चर, यूजेस और एग्जांपल्स। आज आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, सो होपफुली आप पेपर में अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सको। आप देखो सेकंड कंडीशन वो क्वेश्चन वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो इमेजिनरी होती हैं, हिपोथेटिकल होती हैं और अनरियल सी होती हैं। ऐसी बातें जो आप सिर्फ अपनी इमेजिनेशंस में तो सोच सकते हो, लेकिन रियल से उसका कुछ लेना देना नहीं होता या ऐसा मुमकिन नहीं होता। जैसे कि मैं पाकिस्तान की प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ, ठीक है ना, तो अब मुझे कोई वोट ही नहीं करेगा और मैं उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती, तो मैं अपने ख्याल में ऐसा सोच रही हूँ कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। कोई हीरो बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो ये वो बातें होती हैं जो अनरियल सी होती हैं, जो अगर आप अच्छी स्टडी नहीं कर रहे तो हाउ कैन यू अचीव दैट कि हम कोई अच्छा लीडर बन जाएं या हम कोई साइंटिस्ट बन जाएं। तो सारी बातें जो भी इसमें हम करेंगे ना, वो ऐसी होंगी जैसे ख्याली पुलाव पकड़ा होता है इन सारी बातों के अंदर। तो पहली बात तो आपने ये समझ लेनी है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। यूजेज हमें समझ आ गई कि हम ऐसी बातें सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा होता, ठीक है, आप होता में बोलोगे, ठीक है, तो मैं ये कर लेता फ्यूचर, इन फ्यूचर, ठीक है। तो हम कुछ खिचड़ी सी बना लेते हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं अमेरिका का जो डॉलर है उसको 2 रुपीज़ का कर देता, ठीक है ना। तो ये अनरियल सी बात है, इसमें कहीं भी रियलिटी नहीं है। तो दो जुमलों को इसको जोड़ेंगे, ठीक है। और आपने बड़े ध्यान से ये वीडियो देखनी है जो मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ। पहले आप के पास दो क्लॉज हैं, एक मेन क्लॉज होता है, एक आपका पहला सेंटेंस होता है जो कि इफ़ के साथ आ रहा होता है। जब भी इफ़ से ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट होगा ना, तो आप देखोगे कि इफ़ के बाद सब्जेक्ट लगा होगा, वो आई हो सकता है, यू हो सकता है, ठीक है। उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब का इस्तेमाल किया होगा हर हाल में, ठीक है। यानी इफ़ से थर्ड वर्ड जो बनेगा ना वो वर्ब होगा। उस वर्ब को आपने पास्ट में लेकर जाना है, जो भी वो वर्ड है। जैसे स्टडी है तो स्टडीड कर दें, ठीक है ना, व्यू है तो व्यूड कर दें, रश है तो रश्ड कर दें, यानी उसको आपने पास्ट, सिंपल पास्ट में ले जाना है। एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, फ्यूचर वाला नेक्स्ट जो मेन क्लॉज होता है ना, जो आप कहना चाह रहे होते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं लीडर क्यों बनना चाहता हूं या मैं साइंटिस्ट क्यों बनना चाहता हूं। मैं लीडर इसलिए बनना चाहता हूं कि मैं डॉलर को 2 रुपए का कर दूं, ठीक है ना। मैं प्रेसिडेंट इसलिए बनना चाहता हूं। तो जो चीज़ आप चाहते हो ना, वो हमेशा आपका सेकंड क्लॉज में लिखा होगा, वो आपका मेन क्लॉज होता है, जो कि कॉमा के बाद आपको नज़र आ रहा है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हो, इफ़ आई वॉन्ट $1 मिलियन, अगर मैं $1 मिलियन जीत लेता, आई वुड बाय अ न्यू कार। असल में वो $1 मिलियन जीतना क्यों चाहता था, मेन क्लॉज शुरू हुआ है कॉमा के बाद, जब वो कह रहा है कॉमा आई वुड बाय अ न्यू कार। तो ये जो कॉमा है ना, ये आपने उस वक्त लगाना है जब इफ़ से सेंटेंस शुरू हो रहा है और मेन क्लॉज और इफ़ वाले सेंटेंस के दरमियान में ये कॉमा प्लेस करना है। अगर आई वुड बाय अ न्यू कार पहले आ जाता और इफ़ वाला सेंटेंस बाद में आता, तो फिर आपने कॉमा लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इफ़ आ रहा है तो कॉमे की ज़रूरत नहीं है। अब जो मेन क्लॉज है वो आई वुड बाय अ न्यू कार, तो वुड हम कहाँ लगाएंगे, हम यहाँ माइट भी लिख सकते हैं, हम वुड लिख सकते हैं, हम कुड लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आप इसको फ्यूचर में बता रहे हो ना, कि मैं फ्यूचर में ऐसा करता, अगर मैं ऐसा होता तो ऐसा करता। तो अब यहाँ पर हम सेकंड सेंट जो है उसके देख लेते हैं एग्जांपल को। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो मैं क्या करता। फिर सेकंड क्लॉज के बीच में आप देख रहे हो कॉमा लगा हुआ है और फिर मेन क्लॉज आ रहा है, आई वुड क्विट स्मोकिंग, तो मैं सिगरेट पीना छोड़ देता, ठीक है। अभी छोड़ा नहीं है लेकिन छोड़ देता अगर मैं तुम होता तो, क्योंकि अब मैं तुम नहीं हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये अनरियल सी बात हो गई है, कोई किसी की तरह कैसे हो सकता है, कोई कैसे हो सकता है। अब सेकंड कंडीशनल में जो है हम यूज़ करते हैं माइट, कुड, वुड, ठीक है। और आप इसको किसी तरीके से भी चेंज कर सकते हो। अगर कैन है तो कुड कर दो, ठीक है, अगर वो आपको सेंटेंस चेंज करने का बोलते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको माइट लेकर कर सकते हो और वुड कर सकते हो, ठीक है ना। जब वॉन्ट आप करोगे तो उसको वुड में बुला सकते हो, विल वुड से चेंज हो जाता है। तो अब हम इसकी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, बच्चों ने बहुत सारी वीडियोस की रिक्वेस्ट की हुई है। तो हम जब वो करेंगे ना एक्सरसाइज, तो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि मैंने पीछे क्या बातें बताई हैं।
यहाँ पर हमारे पास सेकंड कंडीशन के कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन को जो है ना वो चेक करना है। इफ़ आई वुड हैव हैड मनी, अब देखो इफ़ आ गया, फिर फ़ौरन सब्जेक्ट आ गया और तीसरा वर्ड जो होगा वो वर्ब होगा, हमें उसको चेंज करना है। तो आप वुड हैव कहोगे या हैड कहोगे? तो सिंपली हम हैड कहेंगे क्योंकि ये पास्ट में है। आपने इफ़ वाले सेंटेंस में थर्ड वर्ड को रखना है पास्ट के अंदर, ठीक है। इफ़ यू स्टडी, तो हम स्टडी नहीं करेंगे, उसको स्टडीड कर देंगे, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने वीडियो पहले से बना के रखी हुई थी तो इसलिए ये जल्दी जल्दी आगे भाग रहा है। आई वुडेंट डू दैट इफ़ आई वर, आप देख लो हैड, स्टडीड, वर, डिडेंट, ठीक है। ये सब क्या हैं? पास्ट की बातें हो रही हैं, इफ़ वाले सेंटेंसेस के साथ चल रही हैं। जहाँ भी इफ़ आएगा नेक्स्ट थर्ड वर्ड आपने पास्ट में लिखना है। आप देख रहे हो हैड, स्टडीड, वर्ड, डिडेंट हैव, वर, ठीक है। अब यहाँ इस वाले 6 वाले सेंटेंस के अंदर क्या है? इफ़ से स्टार्ट नहीं हो रहा तो हम फ़ौरन वुडेंट को करेंगे, वुड के साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने फ्यूचर की बात करनी है। और इफ़ देखो जब आगे गया है तो उसमें कोई कॉमा आपको नज़र नहीं आ रहा। बाकी सारे सेंटेंसेस में आप चेक कर सकते हो कि वहाँ आपको कॉमा नज़र आएगा। अदरवाइज़ जो इफ़ से स्टार्ट हो रहे हैं ना उनमें कॉमा नज़र आएगा, और जो इफ़ से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, मेन क्लॉज से हो रहे हैं, उस सेंटेंस में कोई कॉमा नज़र नहीं आ रहा। आप यहाँ देख सकते हो वी कुड विजिट यू मोर ऑफन इफ़ यू डिडेंट हैव। अब इफ़ के साथ है तो हम डिडेंट लगाएंगे, वुडेंट नहीं लगाएंगे। वुड, माइट और कुड हमेशा मेन क्लॉज के साथ लगेगा जो इफ़ से स्टार्ट नहीं हो रहा। अब इफ़ से स्टार्ट हुआ तो हमने एट को किया। क्यों? क्योंकि आईएनजी वाला तो काम नहीं था, कंटिन्यूस में तो हम बता ही नहीं रहे हैं, सेकेंड अब हम सिंपल पास्ट में बता रहे हैं। फिर आई डू सी, उसके साथ मैंने कुड लगाया, ठीक है। इसमें 11 वाला जो है मिस हो गया मेरे से, तो आप दैट टीम वुड विन मोर, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर वुड लगाना है क्योंकि मेन क्लॉज की बात पहले इफ़ बाद में जा रहा है। तो ये बच्चों ये सारी एक्सरसाइज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम है इसको फ़ौरन से सारा रिकॉर्ड करना। मैंने आपको मेन बातें बता दी हैं कि जहाँ भी इफ़ होगा उसका थर्ड वर्ड जो होगा वो वर्ब होगा, और उस वर्ब को आपने पास्ट में बताना है। ये आपने बात जहन में रखनी है अपने। और अगर इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब हमने चेंज कर दिया पास्ट में, ठीक है। फिर आपने देखना है अगला मेन क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, वो कॉमा नोट करना है, वहाँ लगा हुआ है तो इट्स ओके, वहाँ लगा ही होगा, ठीक है। आपको तो बस ये चेंज करना है कि अगर इफ़ से स्टार्ट हो रहा है तो थर्ड वर्ड वर्ब है उसको आपने सिंपल पास्ट में ले जाना है। स्टडी है तो स्टडीड, व्यू है तो व्यूड, रश है तो रश्ड, ठीक है। और आगे जब मेन क्लॉज में जाएंगे तो उसमें आपने वुड, माइट और कुड का इस्तेमाल करना है फ़ौरन सब्जेक्ट के बाद, ठीक है ना। आई कुड, आई वुड, आई वुडेंट, आई कुडेंट, ठीक है। तो आप उसको नेगेटिव में भी लेके जा सकते हो, इंटेरोगेटिव में भी लेके जा सकते हो, लेकिन पहले वाले में क्या है, इफ़ के साथ अगर चल रहा है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब को चेंज करना है पास्ट में। और फिर आगे नेक्स्ट सेंटेंस जो मेन क्लॉज आ जाता है कि आप ऐसा क्यों करना चाह रहे थे, वो वजह आप बताते हैं, तो उसमें आपने सब्जेक्ट के बाद कुड, वुड या माइट को ऐड करना है। बस सिंपल से यही बात थी, हमारी सेकंड कंडीशन थी। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।